उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गांव में एक बुजुर्ग महिला की साइलेंट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। और जब इस बुजुर्ग महिला की मौत होती है तो इसकी बहू सबको फ़ोन करती है और बताती है कि ऐसे ऐसे करके साइलेंट अटैक आ गया है और जो सासू माँ हैं वो मर गई हैं। सारे रिश्तेदार आते हैं, इस बुजुर्ग महिला की बेटी भी आती है और फिर आखिर में इस्लामिक रीति रिवाज के तहत इस बुजुर्ग महिला को जो है सुपुर्दे खाक किया जाता है। अब घर में गम का माहौल होता है और सभी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। 2 दिन का समय बीत जाता है, जितने भी रिश्तेदार आए थे वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इस बुजुर्ग महिला की जो बेटी है वो अभी तक अपने मायके में ही रुकी हुई थी और जो बहू है वो जो है सुबह ही सुबह खाना बना रही थी। 6 मार्च 2026 की सुबह की बात है। बहू खाना बना रही थी और जो बेटी है वहाँ पे आके खाना खाने के लिए आती है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, खाने को लेकर ननद और भाभी में जो है किसी बात पे अनबन हो जाती है और अनबन जो है कहासुनी में बदल जाती है। और जब कहासुनी होती है तो बहू बोलती है अपनी ननद से कि जैसे मैंने तेरी माँ की हत्या की है ना, वैसे ही तेरी हत्या कर दूंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। अब जैसे ही बहू अपनी ननद से ये वाली बात कहती है तो ननद के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि जैसे मैंने तेरी माँ की हत्या की है वैसे ही मैं तेरी हत्या कर दूंगी और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा और तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। ये वाली बात सुनकर ननद चौंक जाती है और उसे जो है अपनी भाभी के ऊपर शक हो जाता है कि शायद इसी ने मेरी माँ की हत्या की है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो ये वाली बात जाके अपने बाप को बताती है और बाप जाके पुलिस को बताता है और फिर पुलिस जो है डीएम से आदेश लेकर उस बुजुर्ग महिला की लाश को निकलवाते हैं कब्र में से दोबारा से और फिर उसका पोस्टमार्टम होता है। और जब पोस्टमार्टम होता है तब जाके पता चलता है कि इस बुजुर्ग महिला की हत्या की गई है, क्योंकि उस बुजुर्ग महिला की जो है गले की हड्डी टूटी हुई थी। अब दोस्तों जैसे ही ये सारी चीज़ सामने आती है तो पता चलता है कि बहू ने ही अपनी सास की हत्या की थी। अब इसके बाद पुलिस जो है बहू को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछती है कि बताओ तुमने अपनी सास की हत्या क्यों की। और इसके बाद बहू एक कहानी सुनाती है और जब बहू कहानी सुनाती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि इसलिए इसने अपनी बूढ़ी सास की हत्या की थी। दोस्तों आज की कहानी इसी बहू के ऊपर है कि आखिर इसने अपनी सास की हत्या की तो क्यों की। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले से। और मथुरा ज़िले में एक थाना लगता है जिसका नाम है राया। और राया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है भंकरपुर बसेरा। और भंकरपुर बसेरा में एक परिवार रहता है। इस परिवार के मुखिया का नाम है अनवर, जिसकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास है। इसकी पत्नी अनवरी जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है। इनका एक बेटा है जिसका नाम है आमिर। आमिर की उम्र लगभग 26 साल के आसपास है। और इनकी एक बेटी है आमीना। आमीना की उम्र लगभग 24 साल के आसपास है। दरअसल दोस्तों अनवर ने अपने बेटे आमिर की शादी साल 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस के कोट कपूरा गाँव की रहने वाली हिना से कराई थी। हिना की उम्र लगभग 24 साल के आसपास है। अब होता क्या है, हिना की और आमिर की शादी जो है बड़ी धूमधाम से कराते हैं ये लोग। और शादी के बाद हिना जो है अनवर के घर पे आ जाती है। अनवर और आमिर ये दोनों बाप बेटे जो हैं ये गाड़ी चलाते हैं, यानी कि ये दोनों ड्राइवर हैं। और ज़्यादातर ये दोनों लोग जो है अपने घर के बाहर रहते हैं, ज़्यादातर नोएडा में रहते हैं। और जब भी छुट्टी मिलती है या कोई काम होता है तो ये लोग क्या करते हैं, मथुरा आते हैं, अपने गाँव अपने परिवार के साथ रहते हैं और जो काम करना है उसे करके वापस नोएडा चले जाते हैं। अब इसके घर पे कौन रहता है, घर पे रह जाती हैं खाली सास और बहू, क्योंकि जो बेटी है आमीना की शादी भी अनवर ने जो है हाथरस में ही करवाई थी। अब घर पे सिर्फ सास और बहू रह जाती हैं, यानी कि अनवरी और हिना। अब अनवरी और हिना दोनों घर पे रहती हैं। दोनों सास बहू तो थीं, लेकिन ये दोनों जो हैं माँ बेटी की तरह घर पे रहती थी। दोनों की बहुत अच्छी पड़ती थी और दोनों अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर रही थी। कोई भी काम होता था सुख में दुख में एक साथ रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों अचानक से होता क्या है, 2 मार्च 2026 की रात को जो हिना है, हिना अपने पति आमिर को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मम्मी जी जो हैं वो बोल नहीं रही हैं
और मैं उनको हिला के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, वो कोई जवाब नहीं दे रही हैं। मुझे लगता है कि शायद उनको साइलेंट अटैक आया है। अब क्या करना चाहिए? वो कहता है कि तुम ऐसा करो, अड़ोस पड़ोस में जाओ, चाचा ताऊ को बुलाओ, उनको दिखाओ क्या हुआ है, मैं आ रहा हूँ। अब आमिर अपने बाप अनवर को लेके रात को ही नोएडा से निकल जाता है और 3 मार्च 2026 की सुबह घर पहुंच जाता है। और जब वो घर पहुंचता है तो पता चलता है कि घर के बाहर उसके रिश्तेदारों का और अड़ोसी पड़ोसियों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि उसकी माँ जो है वो मर चुकी है। उसकी बहन आमीना भी हाथरस से मथुरा आ जाती है गाँव में, क्योंकि उसकी माँ मर गई है। उनका सबका रो रो के बुरा हाल था। अब सबको पता था कि जो अनवरी है, यानी कि जो सास है, उसे साइलेंट अटैक आया है और साइलेंट अटैक की वजह से वो मर गई है। अब ये लोग क्या करते हैं, इस्लामिक रीति रिवाज के तहत अनवरी का जनाजा लेके जाते हैं और कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक करते हैं। अब ये लोग अनवरी को सुपुर्द खाक करके अपने घर पे आ जाते हैं। सभी रिश्तेदारों का इनके घर पे मजमा लग रहा होता है। सभी को बड़ा दुख होता है, क्योंकि जो अनवरी है बढ़िया औरत थी, लेकिन अब साइलेंट अटैक की वजह से वो मर गई है। लेकिन धीरे धीरे करके जितने भी रिश्तेदार हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो उसकी बेटी है आमीना, वो अभी तक अपनी माँ के घर पर रुकी हुई थी, क्योंकि उसकी माँ जो ख़त्म हो गई है, आमीना की माँ ख़त्म हो गई है। इसको बड़ा दुख था, इसीलिए वो अपने भाई के घर पर रुकी थी। अभी तक वो अपने मायके गई नहीं थी। अब होता क्या है दोस्तों, 3 तारीख को सुपुर्द खाक हुआ था, 4 तारीख तक सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए थे। 5 तारीख आ जाती है और अब 6 तारीख आती है। अब 6 तारीख की सुबह सुबह क्या होता है, जो अनवर की, जो आमिर की पत्नी थी हिना, वो सुबह ही सुबह कोई खाना बना रही थी। अब जब वो खाना बना रही थी तो उसकी ननद आ जाती है आमीना वहाँ पे। अब आमीना आके क्या करती है, खाने को लेकर अपनी भाभी हिना से कोई बात कहती है। अब जैसे ही जो ननद है अपनी भाभी से कोई बात कहती है तो वो बात जो है हिना को बुरी लग जाती है। अब बुरी लगते ही क्या होता है, हिना अपनी ननद से बहस करने लगती है। अब जब हिना अपनी ननद से बहस करने लगती है तो इन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है, और कहासुनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिस समय पे घर में कहासुनी हो रही थी कोई नहीं था, खाली हिना और उसकी ननद थी। अब हिना और ननद के बीच में इतनी कहासुनी हो जाती है कि हिना अपनी ननद को सुनाने लगती है और उससे कहती है कि जैसे मैंने तेरी माँ को मार दिया है ना, वैसे तुझे भी मार दूंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। तुझे जो करना है जा कर ले मेरा, मैंने तेरी माँ को मारा है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो जो ननद है उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब ननद जो है यानी कि आमीना, वो चौंक जाती है, क्योंकि उसकी भाभी ने उससे ये वाली बात बोली है कि जैसे मैंने तेरी माँ को मारा है वैसे मैं तुझे मार डालूंगी और तुझे जो करना है वो कर ले। अब ये वाली बात सुनते ही ननद के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो क्या करती है, सीधी जाती है अपने बाप के पास यानी कि अनवर के पास, और अनवर को जाके ये सारी बात बता देती है कि जो हिना है वो ये कह रही है कि मैंने जैसे तेरी माँ को मारा है वैसे ही मैं तुझे मार डालूंगी और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तेरे को जो करना है वो कर ले जा। अब ये वाली बात जैसे ही अनवर के सामने आती है यानी कि ससुर के सामने आती है तो ससुर भी चौंक जाता है कि बहू ये कह क्या रही है। अब जो ससुर है वो सदमे में आ जाता है कि उसकी बहू ने कहीं ऐसा तो नहीं उसकी पत्नी की हत्या कर दी हो। इसीलिए ससुर क्या करता है, 7 मार्च 2026 को उसके जो जानने वाले हैं 1-2 अड़ोस पड़ोस में, उन लोगों के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है कि बहू ने जो है मेरी बेटी से कहा है कि जैसे मैंने तेरी माँ को मारा वैसे तुझे मार डालूंगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी बहू मेरी पत्नी को मार सकती है? तो जो उसके अड़ोसी पड़ोसी हैं वो उसे एक बात बताते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारी बहू हो सकता है मार भी सकती है। अब कैसे मार सकती है? अब अनवर पूछता है कि क्यों, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? तब जाके जो उसके पड़ोसी हैं वो अनवर को यानी कि ससुर को एक बात बताते हैं। वो ससुर से कहते हैं कि तुम्हारा जो पड़ोसी है ना, तुम्हारे रिश्तेदार का लड़का है एक आदिल, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है। आदिल का जो है तुम्हारे घर पे बहुत आना जाना है। हमने कई बार आदिल को देखा है कि वो रात के समय तुम्हारे घर पे जाता है और सुबह के समय घर से आ जाता है। कहीं ऐसा ना हो आदिल और तुम्हारी बहू ने ही मिलके तुम्हारी पत्नी की हत्या कर दी हो। अब अनवर और भी सोचने में लग जाता है कि आदिल मेरे घर पे क्यों आता है, और रात को आता है सुबह जाता है, और कभी कभी जब उसकी पत्नी घर पे नहीं होती थी खाली बहू होती थी तब आदिल आता था और चला जाता था। अब अनवर के मन में जो है शक आ जाता है, और जब अनवर के मन में शक आ जाता है तो वो क्या करता है, 8 मार्च 2026 को जाता है पुलिस के पास और पुलिस वालों के सामने जो उसके मन की बात थी वो सारी बात रख देता है। वो कहता है कि मेरी बहू ऐसे ऐसे कह रही थी और जब मैंने पड़ोस में गया तो पड़ोसियों ने बताया कि तेरे घर पे जो तुम्हारा पड़ोसी है आदिल वो आता जाता है।
अब मुझे लगता है कि शायद मेरी बहू ने ही मेरी पत्नी की हत्या की है। अब जैसे ही पुलिस के सामने ये वाली बात आती है तो पुलिस वाले क्या है, अनवर से लिखित में एक तहरीर मांगते हैं। अब अनवर लिखित में शिकायत करता है। लिखित में शिकायत करने के बाद कानूनी कार्यवाही होती है और कानूनी कार्यवाही के बाद ये खबर जो है सीधी मथुरा के डीएम साहब तक जाती है। और जब डीएम साहब तक ये वाली खबर जाती है तो डीएम साहब 10 मार्च 2026 को आदेश देते हैं कि जो सास है अनवरी, उसकी लाश को कब्र में से दोबारा से निकाला जाए, उसका पोस्टमार्टम किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि आखिर बहू ने अपनी सास की हत्या की है या नहीं की है। अब होता क्या है दोस्तों, 10 मार्च 2026 को पुलिस की टीम कब्रिस्तान में जाती है और उस लाश को कब्र से निकालती है और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब जब लाश निकल आती है, पोस्टमार्टम के लिए जाती है, तो अनवर के पूरे परिवार के लोग पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ही बैठे रहते हैं। उन सभी को इंतज़ार होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। अब दोपहर से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है और देर रात को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि जो सास है अनवरी, उसकी मौत जो है गले की हड्डी टूटने की वजह से हुई है, यानी कि उसका गला जोर से दबाया गया है और उसी की वजह से अनवरी की जान गई है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो कंफर्म हो जाता है कि जो सास है उसे साइलेंट अटैक नहीं आया, उसकी हत्या की गई है। और हत्या अब किसने की है? अब हत्या के समय पे घर पे सिर्फ बहू थी हिना। अब हिना के पास पुलिस रात को ही जाती है। 10 मार्च 2026 की रात को पुलिस हिना को गिरफ्तार कर लेती है और थाने लेकर आती है। और जब हिना को गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि अब बताओ, तुमने अपनी सास की हत्या क्यों की, कैसे की और वजह क्या थी। इसके बाद हिना पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताती है और वो अपना जुल्म भी कबूल करती है, वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है और वो बताती है कि पिछले 2 साल से जो उसका पति है आमिर, उसके चाचा का लड़का है आदिल, जिसकी उम्र है 19 साल। 19 साल का आदिल से जो है हिना का प्रेम प्रसंग है। अब उसका पति आमिर जो है वो तो ज़्यादातर बाहर रहता है नोएडा में, क्योंकि ड्राइविंग करता है, घर पे कोई रहता नहीं है, उसकी सास अनवरी ही रहती थी। अब जो आदिल है उससे इसकी बोलचाल हो जाती है और बोलचाल में प्यार मोहब्बत हो जाती है। और प्यार मोहब्बत के बाद आदिल क्या करता था, जब जब इसकी सास घर पे नहीं होती थी वो चुपचाप घर के अंदर आता था, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और फिर चुपचाप निकल जाता था। अब आदिल को जो है आदत हो गई थी, आमिर घर पे नहीं है, सास घर पे नहीं है, ससुर घर पे नहीं है। जिस समय पे हिना घर पे अकेली होती थी वो चुपचाप आता था और चुपचाप ही चला जाता था। अब पति को कुछ पता नहीं है, सास को कुछ पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, आदिल ने एक नई हरकत करना शुरू कर दिया। वो क्या करता था, रात के समय पे जब इसकी सास सो जाती थी वो चुपचाप से घर में आता था और सारी रात हिना के साथ गुजारता था और फिर सुबह होके वहाँ से चला जाता था। और ये वाली चीज़ जो है आमिर के पड़ोसियों ने नोट की थी और यही वाली बात आमिर के बाप अनवर को पड़ोसियों ने बताई थी कि तुम्हारे घर पे आदिल का आना जाना बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों होता क्या है, 2 मार्च 2026 की बात है। 2 मार्च 2026 को भी आदिल जो है हिना से मिलने उसके घर पे गया था। उसकी सास सो रही थी और सास सो रही थी और ये दोनों जो है शारीरिक संबंध बना रहे थे। लेकिन इसी बीच में हिना की सास की आंखें खुल जाती हैं और जैसे ही उसकी सास की आंखें खुलती हैं तो वो आके इन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। आदिल और हिना जो है अतरंग अवस्था में थे और वो उन्हें ऐसे ही देख लेती है। अब जैसे ही वो उन दोनों को ऐसे देखती है तो वो जो है इन दोनों को डांटने लगती है और ये दोनों डर जाते हैं और डर जाते हैं तो ये घबरा जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद जो सास है वो अपने बेटे और पति और गांव में सबको ये वाली बात बताएगी कि आदिल मेरे बहू के साथ गलत काम कर रहा था। इसलिए इन दोनों को बहुत ज़्यादा डर आ जाता है। इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, इसकी सास को पकड़ लेते हैं। हिना जो है अपनी सास के दोनों पैरों को पकड़ लेती है और आदिल उसकी सास के गले को तकिए से जोर से दबाता है और तब तक दबाता है जब तक कि उसकी सास की बोलती बंद नहीं हो जाती, हरकत करना बंद नहीं कर देती, यानी कि सास मर नहीं जाती। अब सास मर जाती है। इसके बाद में आदिल भी घबरा जाता है और हिना भी घबरा जाती है। अब ये दोनों सोचते हैं कि करें तो करें क्या,
तो ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि हिना जो है अपने पति को फ़ोन करके बताएगी कि इसकी माँ को जो है साइलेंट अटैक आया है। आजकल साइलेंट अटैक किसी को भी आ जाता है, ऐसे इसकी सास को आ गया। अब ये चीज़ फाइनल करने के बाद आदिल क्या करता है, अपने घर चला जाता है, और घर चले जाता है तो इधर रह जाती है हिना। हिना अपने पति आमिर को फ़ोन करती है और वो कहती है कि मैं अपनी सासू अम्मा को फ़ोन जगाने की कोशिश कर रही हूँ और हिला रही हूँ, कोई जवाब नहीं दे रही। हो सकता है शायद उन्हें साइलेंट अटैक आ गया हो। अब हिना के ऊपर आमिर, उसके ससुर, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, सबको पूरा विश्वास था कि हिना कुछ गलत कर ही नहीं सकती। इसीलिए सब लोग हिना की बात को मान लेते हैं, ना कि उसकी सास को डॉक्टर के पास लेके गए, ना दिखाया, ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। हिना की बात पे विश्वास हो गया। विश्वास होने की वजह से उन सभी ने 3 मार्च 2026 को उसकी सास का सुपुर्द खाक कर दिया। लेकिन 6 मार्च 2026 को जब हिना की लड़ाई उसकी ननद से हुई थी, तब जाके हिना को क्या है, जोश आ गया था। उसने सोचा अब तक तो मैं पकड़ी नहीं गई, अब कब्र में से लाश थोड़ी निकाल लेंगे दोबारा से, ना ही उसका पोस्टमार्टम करेंगे। इसलिए उसने खुल के अपनी ननद से बोल दिया कि जैसे मैंने तेरी माँ की हत्या की है वैसे ही मैं तेरी भी हत्या कर दूंगी और तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, तेरे को जो बिगाड़ना है मेरा बिगाड़ लेना। इसी की वजह से ननद ने ये वाली बात हिना के ससुर से बोली, ससुर ने पुलिस से बोली और पुलिस ने उसकी सास की लाश जो है कब्र से निकलवा के उसका पोस्टमार्टम किया। और जब पोस्टमार्टम किया तब जाके ये पूरा खुलासा हुआ कि हिना ने ही अपने आशिक आदिल के साथ मिलके अपनी सास की हत्या की है। इसके बाद पुलिस वाले 11 मार्च 2026 की सुबह आदिल के घर पहुंचते हैं और उसे भी गिरफ्तार कर लेते हैं। और इसके बाद आदिल और हिना इन दोनों को पकड़ के जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, अब सभी का जो यहाँ के सीईओ हैं श्वेता वर्मा जी, उनसे पूछना था कि आप लोगों ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया। तो श्वेता वर्मा जी ने बताया कि हमारे पास में कोई भी खबर नहीं थी, ना ही हमें कोई जानकारी थी। लेकिन जब 7 तारीख को उसका ससुर हमारे पास लिखित में खबर लेके आया, हमें तब जानकारी मिली। इसके बाद डीएम साहब के आदेश पे नायब तहसील के सामने उसकी सास की लाश को निकाला गया, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में साफ पता चल गया कि सास की गले की हड्डी टूट गई है और इसकी हत्या की गई है। इसके बाद ये सारा प्रकरण सामने आया और ये सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में छा गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि आज का समय इतना ख़राब है कि किसी के ऊपर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हिना की लड़ाई अपनी ननद से नहीं होती तो वो बोलती भी नहीं, और ना वो बोलती तो आज भी हिना जो है अपने पड़ोसी आदिल के साथ प्रेम प्रसंग कर रही होती, क्योंकि सास तो मर गई, पति और ससुर बाहर रहते हैं। अब आमिर ने अपनी पत्नी हिना के ऊपर पूरा विश्वास किया, ना तो उसने अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाया, ना पुलिस में खबर की कि भाई मेरी माँ अचानक से कैसे मर गई, कल तक तो ठीक थी, अचानक से साइलेंट अटैक कैसे आ गया। इसीलिए दोस्तों, आज का समय किसी के ऊपर भी विश्वास करने का नहीं है, आपको अपने दिमाग से चलना है। पता नहीं कब कौन खिल जाए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।